यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। नमस्कार, मैं हेमंत भट्ट और आप CNN देख रहे हैं। महासंग्राम चल रहा है ग्राम पंचायत चुनाव का बिहार में, और हर गांव से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जो लोगों को विचलित कर देने वाली हैं। कुछ ऐसे मुखिया भी हैं जो अनर्गल प्रलाप और झूठ बता रहे हैं, और कुछ ऐसे इंटेंशन और विजन वाले लोग हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं ग्राम पंचायत के इलेक्शन में। हम जानने के लिए निकले कि जो प्रतिनिधि है उनका पक्ष क्या है और गांव की जो जनता है वो उनसे कितनी संतुष्ट है। हम आपको ज़मीनी जो तस्वीरें हैं वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो सूचनाएं हैं वो आप तक पहुंचे, क्योंकि जो मीडिया का काम है वो सूचना प्रसारण मंत्री का काम होता है। वो जो ज़मीन पे अभाव है, जो कमियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको सामाजिक मंच दिया जाए, उनको सामाजिक पटल पे रखा जाए, जिससे जो सही तर्क है वो निकल के सामने आए। तो आप बने रहे CNN की इस ग्राउंड सर्वे के साथ। हम आपको जो पक्ष है वो दिखाने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, मुखिया पद के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी इस बार उम्मीदवार के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। गांव के लोग हैं उनका भी हम पक्ष जानेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आज लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी बची है, वो अपनी बातें रखने के लिए कितना स्वच्छंद है, ये जानना बहुत आवश्यक है। ये जानना भी आवश्यक है कि जो महिलाएं हैं उनका बिहार में कौन सा अधिकार है और उनके पास समस्याएं किस लेवल की हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं ज़मीन पे, उन सारी बातों पे हम द्वंद्व करेंगे। लेकिन चलते हैं पहले कार्यक्रम के शुरुआती पड़ाव के साथ और बात करने का प्रयास करेंगे जो यहाँ के मुखिया के इस बार उम्मीदवार बन रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारी माता जी है उम्मीदवार श्री शांति देवी। आप उनका पक्ष रख रहे हैं जी? आप थोड़ा सा नजदीक से इनको दिखाएंगे। इनकी माता जी जो है इस बार ग्राम पंचायत के इलेक्शन में उम्मीदवार बन रही हैं, और ये जो उनका पक्ष है वो रखेंगे, क्योंकि घर से बाहर निकल करके एक महिला जो है वो काम नहीं कर सकती है सामाजिक रूप से। और उनका पक्ष रखने के लिए हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि अगर वो इस बार अगर जनता उनको चुनती है तो वो किन मुद्दों पे काम करेंगी और इनके पास कौन सा विजन है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बात बताइए कि ग्राम पंचायत इलेक्शन में बार बार मुखिया चुन के आते हैं गांव में, और चुनाव जो है वो 60-65 सालों से लगातार होते आ रहा है। तो अगर गांव की तस्वीर नहीं बदली है तो क्यों नहीं बदली है? इसकी पूरी जिम्मेवारी यहाँ की प्रतिनिधि की है, जो सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उसके बाद पलट के कहीं नहीं जाते। हाँ बताइए, बिल्कुल बोलिए। हाँ। वो कहीं नहीं जाते, और विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ लूट चलता है जी। वो अपने घर में बैठ के यहाँ की विकास करते हैं। तो घर में बैठने से अगर वो विकास करते हैं तो जनता फिर उनको वोट क्यों करती है? वही तो जनता इस बार दिखाएगी। अच्छा, इस बार जनता आपको यहाँ पे दिखाएगी। एक बात बताइए कि इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप चुनाव में, जनता आपको किन मुद्दों पे वोट करेगी और क्यों करे? आप उनको क्या बता रहे हैं? आपके पास क्या विजन है आपके पास? आपने बताया कि हमारे गांव पे बहुत सारे काम है जो मुखिया जी घर पे बैठ के करते हैं। तो जो काम वो घर पे बैठ के करते हैं, अगर आप जीत जाएंगे तो आप समाज में आके करेंगे क्या? बस हमारी 3 ही मुद्दा है। एक स्कूल जी, दूसरी यहाँ की हॉस्पिटल जो है उसकी व्यवस्था जी, और तीसरी नाली की व्यवस्था। शिक्षा की व्यवस्था सरकारें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूर नहीं कर पा रहे हैं बिहार की। आप क्या सुधार करेंगे शिक्षा को लेकर के ग्राम पंचायत में? जैसे यहाँ पे मिडिल स्कूल तक है जी, लेकिन उसके लिए भवन नहीं है जी। जिस भवन के लिए मैं जमीन देने के लिए तैयार हूँ जी, जिसमें बहुत अच्छी बात है। एक बार आप लोग ताली जरूर बजा। एक ऐसे प्रतिनिधि हमें पहले प्रतिनिधि मिले हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर सरकारें भवन के लिए उनके पास जमीन नहीं है तो हम अपनी जमीन देना चाहते हैं, कि जिससे हमारे गांव के जो लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा मिल पाए। और क्या कहना चाहेंगे? दूसरे, हमारे हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत खराब है। आज से 20 साल पहले यहाँ डॉक्टर आ करता था, नर्स रहती थी, उसको आज जाके देखिए पूरा जर्जर स्थिति में है आपका हॉस्पिटल। डॉक्टर का कोई पता नहीं, नर्स का कोई पता नहीं। एक उंगली कट जाता है, उसके लिए आपको यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। वो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है। तो वो अगर आप जीतते हैं तो दूर होगी। जरूर। बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए कि मुखिया जी अगर आपके यहाँ पे जीते हुए थे तो इन 2 समस्याओं पे उन्होंने काम नहीं किया या सोचा नहीं? वो तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। आप हॉस्पिटल जाके देखें जी, स्कूल की व्यवस्था देखें, आपको खुद पता चलेगा। हम CNN की ग्राउंड सर्वे पे चलेंगे, आप बने रहे इस कार्यक्रम के साथ। हम ग्राउंड जीरो पे चलेंगे और आपको वो दृश्य दिखाएंगे कि जिन दृश्यों पे ये सारी चर्चाएं और इतने सारे लोग ग्राम सभा के हैं, इन लोगों से हम बात कर रहे हैं। आप कहीं ना जाएं, आप बने रहें। एक बात बताइए
कि मुखिया कैसा होना चाहिए, प्रतिनिधि करने वाला जो यहाँ पे प्रतिनिधि चुना जाता है, मुखिया कैसा होना चाहिए गांव के लिए? मुखिया जो हर किसी के दिल में बसना चाहिए जी। जो हर किसी के दुख सुख में होना चाहिए और विकास का काम करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, अभी ये लास्ट प्रश्न आपसे है, बहुत ज़्यादा हम आपसे पूछेंगे नहीं। अगर जनता आपको चुनती है और अगर आपके मतलब अभी आपको देश के लोग देख रहे हैं, आपके ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो देख रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अगर आप चुन करके आते हैं तो उनके मुद्दों पे कितना काम होगा और आपके जो वादे हैं, क्योंकि आप बहुत बड़ा बड़ा वादा भी कर चुके हैं, तो आपके जो वादे हैं वो हवा में होंगे या जमीन पे उनका कितना इम्प्लीमेंट होगा, कितना स्थापित होगा? वो तो यहाँ की जनता बताएगी कितना विश्वास हमारे ऊपर करती है जी। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम ये जरूर निभाएं। और कुछ कहना चाहते हो जनता से? नहीं, और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने जो यहाँ के प्रतिनिधि है उनकी बात को सुना है, तालियां बज रही है, तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो उस दिन अच्छी लगेगी जिस दिन इनके द्वारा जो किए गए काम है, जो इनके द्वारा किए गए जो बातें हैं वो जमीन पे स्थापित होगा। और भी लोग हमारे साथ में हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सिंह साहब एक बात बताइए कि अभी मुखिया के लिए वो उम्मीदवार यहाँ पे एज ए उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, जब से संविधान बना है देश में जो योजनाएं हैं उनकी शुरुआत हुई है, तब से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें बहुत सारी योजनाएं गांव का जो अंतिम व्यक्ति है उसके लिए बनाती हैं, किसानों के लिए बनाती हैं, जो जमीन पे गरीब रहता है, जो वृद्ध लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, सभी के लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। और मुखिया जो होता है वो अंतिम व्यक्ति होता है पावदान पे, जो इन सारी योजनाओं से गांव के लोगों को जोड़ता है। तो आप बताइए कि आपके गांव में अगर विकास नहीं हुआ या कमियां हैं तो क्यों नहीं हुआ? क्या मुखिया काम नहीं करना चाहता था या यहाँ के जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है कि उनसे बार बार पूछ सके या प्रश्न कर सके अपने काम को लेके? मुखिया काम नहीं किया है, काम नहीं किया। और कुछ हॉस्पिटल तो बहुत दिन से है जी, डॉक्टर का तनख्वाह मिलता है सरकार की तरफ से, हो गया है नहीं। इनका कहना है कि मुखिया है लेकिन वो काम नहीं किया है। और एक बात बता दे कि कायर, कामचोर और कर्महीन को इस धरती पे जीने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर वो जी रहे हैं तो अपवाद है। हमारे साथ में दादी एक बात, क्या नाम है आपका? बिंदा देवी। आप मुखिया जी के बारे में बताइए, मुखिया जी काम करते हैं क्या गाँव में? मुखिया जी के बात हम कह, मुखिया जी चोर। मुखिया जी चोर हैं? हाँ। क्यों क्या चुराया है मुखिया जी? ना तो पंचायत भवन के अस्पताल के कालीला कैले बा, नाली के कालीला कैले बा, सब तो पैसा घटोर घटोर के घर बनैले बा। आ कहिले तो कहले तोरे वोट से जीतल, भाग भाग भाग। अच्छा आपको भगाते हैं? हाँ। तो इस बार वोट मांगने आएंगे तो उनको आप भगा दीजिएगा अपने घर से कि आपने काम नहीं किया है और इस बार हम आपको वोट नहीं करेंगे। हाँ, तो वही आप हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे पक्ष क्या है गांव का, और पक्ष और विपक्ष जो है वो जो तर्क है वो सही तर्क निकल के सामने तब आता है जब हम प्रतिनिधियों से सामने रूबरू होते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वो लोग काम कर रहे हैं तो उनसे लोगों का जुड़ाव हो रहा है कि नहीं जुड़ाव हो रहा है, जो जनता है वो उनसे कितना संतुष्ट हो रही है। तो थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा एक बात बताइए पासवान जी कि आपके गांव में जो लोग आप लोग वोट करते हैं वो किस मुद्दे पे करते हैं? मतलब जातिवाद को लेके करते हैं कि हमारा जाति कोई भाई खड़ा हो रहा है उसको वोट करेंगे, या विकास के नाम पे करते हैं कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति चुन करके आएगा तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा भविष्य बनेगा और एक समरसता गांव में फैलेगी और जो गांव है वो विकास के रास्ते पे बढ़ चलेगा। तो आप लोग जो वोट करते हैं किन मुद्दों पे करते हैं? वोट तो इसीलिए सर किया जाता है जो गांव का विकास हो, सबका फायदा हो। झूठ मत बोलिएगा, मतलब जातिवाद को लेके वोट नहीं करते हैं? जातिवाद के लिए वोट नहीं करते हैं जी, जातिवाद के वोट नहीं हम लोग करते हैं। हाँ, हाँ। हम लोग उस नेता को चुनना चाहते हैं अबकी बार जो विकास करे, हमारा हॉस्पिटल बन जाए, हमारा ग्राम पंचायत टूट गया हुआ है, 300 बीघा जमीन में उपजा नहीं हो रहा है, खेत का नाला नहीं है सर, यह नाला जितना सर उसका पैसा उठा लिया गया कागज में। अच्छा कागज में उठा लिया गया, काम नहीं किया गया। काम नहीं तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप भी 5 रुपए इंटरनेट पे खर्च करके वो कागज निकाल सकते हैं और मुखिया जी के ऊपर सीधे कार्रवाई के लिए जा करके आदेश करवा सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कभी आप कहे हैं मुखिया जी से कि यहाँ काम बाकी है और काम कीजिए? ये कहा जाता है। कहा जाता, आपने कहा है कि नहीं कहा? हम भी तो कहे। क्या बोले, काम नहीं करेंगे? बोलते होगा भाई, काम होगा सब। अच्छा एक बात बताइए, आपके मुखिया पद के लिए वो उम्मीदवार अभी खड़े हो रहे हैं, उनकी माताजी इस बार चुनाव में हैं। आप बताइए कि इतनी सारी बातें वो बता रहे थे, कितना सही और कितना गलत बता रहे थे? अगर जीतते काम करेंगे क्या वो? पूर्व में भी इनका बाबा दादा जमीन दान किया है, फिर भी दान करने के लिए तैयार है। हमारे बेटी बहन
जो बाहर जाती है 10 कोस पढ़ने, वो गांव में सुविधा हो जाएगा। तो जनता लोग का यही कहना है। अच्छा, इसके पहले भी उनके जो पूर्वज रहे हैं वो इस गांव में मतलब लोगों को जमीन और दान देने का काम की जमींदारी रही है, उन लोगों की जमींदारी रही है। इनका ही देन है जो अभी मिडिल स्कूल है, यही फिर चाहेंगे तो हाई स्कूल बना देंगे। अच्छा, ये मिडिल स्कूल इन्हीं की देन, अगर ये चाहेंगे तभी हाई स्कूल बनवाएंगे। तो एक बात बताइए, ऐसे आदमी को जनता काहे नहीं मुखिया चुनती है? जी, जनता अपनी चुन रहा है इनको, जनता सपोर्ट किया हुआ है। पहली बार ये चुनाव मैदान में है, पहली बार चुनाव में आए हुए हैं। आज जनता को विश्वास है जो इनको हम वोट देकर जिताएंगे तो हमारा ये सब काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा खड़े हो जाइए आप। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जय नारायण सिंह। उम्र कितनी होगी आपकी? 71 बरिस। 71 बरस हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, 71 बरस से इस गांव को देखते हुए आ रहे हैं, जितना मुखिया हो गया वो सिर्फ अपने विकास के लिए होता है क्या, कि वो गांव पे विकास नहीं करता है? एकदम अपने विकास के लिए यहाँ का मुखिया लोग होता है, जो पहले बीत चुके हैं सब लोग। एक वही था रामपाल सिंह, जिनका बेटा अभी है, अच्छा अच्छा, पतो है, वही रामपाल सिंह सही गरीबों को कुछ न कुछ देता है। लेकिन ये तो एकदम बोर कर। इस समय जो आपके गांव पे जो जितनी भी कमियां हैं, वो ये 5 साल में जो मुखिया रहे काम करवाए, कैसा काम कराए? कुछ काम नहीं कराए। हम लोग को तो दाना नहीं जुड़ेगा, जितना जमीन है एक झाड़ धान नहीं रुपया, सब पानी से अभी चलिएगा तो इतना पानी है। तो जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक पूर्वी चंपारण के ये नियम, अभी आप जान रहे होंगे, कल भी इसके लिए कार्यक्रम हुआ था कि पूरा नियम बनाया गया, जिन लोगों का जो फसल है बर्बाद हो गया है उनको योजनाओं से जो मुखिया जी हैं आपके जोड़ेंगे, और जो भी आने वाले मुखिया जी होंगे, और सत्यापन के लिए पैसा मिलेगा आपको, उसके लिए आप धैर्य रखिए। आप बने रहे CNN के साथ। हम ग्राउंड जीरो पे चल रहे हैं। हम आपको जो बाराशंकर गांव है, बाराशंकर की जमीनी तस्वीरें दिखाएंगे, आपको वो दृश्य दिखाएंगे जहां पे मुखिया जी की नज़र नहीं गई है। तो आभाओं से जुड़ने के लिए आप बने रहे CNN के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। बिहार के पूर्वी चंपारण के पताही प्रखंड का आदर्श ग्राम पंचायत बाराशंकर। ग्राउंड जीरो पे चल करके हम वो दिखा रहे हैं जो आज कैमरे की नज़र से दूर है। ग्राम पंचायतों में कितना काम हुआ है, और अभी जो मुखिया यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि लोगों ने मिलकर के सरकारी योजनाओं का ज़मीन पे कितना काम कराया है, इसकी पड़ताल पे हम निकले। हमने देखा कि गांव में जो सरकारी अस्पताल है, जो यहाँ के लोगों के कहने के अनुसार कभी यहाँ पे डॉक्टर और जो रोगी हैं, जो मरीज़ हैं, वो उनको शहरों में नहीं जाना होता था, उनका प्राथमिक जो इलाज है वो यहाँ पे हो जाता था। आज इसकी जर्जर हालत को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का ज़मीन पे कितना इम्प्लीमेंट हुआ है। अब बने रहे CNN के साथ। क्या आपका? एक मिनट। दिलीप। क्या नाम है आपका? दिलीप पासवान सर। दिलीप जी, एक बात बताइए कि ये अभी पीछे गड्ढा आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे भैंस अभी नहा रही है, और ये मुख्य मार्ग है अस्पताल जाने का? हाँ जी मुख्य मार्ग है। एक बात बताइए, अस्पताल में तो मरीज नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, क्या कहना चाहेंगे अपने गाँव की व्यवस्था को लेकर के? सर, आज से 6 महीना पहले हाँ, विधायक कैंडिडेट अभिनव भारती के फेसबुक आईडी पे ये बोला गया था कि इस रास्ते को PCC कराया गया है, 13 लाख रुपए का उठा हुआ है। अच्छा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, पैसा का गमन हुआ है। ना तो PCC हुआ है और ना ही इस पे मिट्टी का काम हुआ है। देखिए आपके सामने है गड्ढा, यहाँ पानी, यहाँ से आप गए भी होंगे तो कूद के गए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल उछल के गए होंगे। ये अभी हनुमान जी की तरह हम लोग को यहाँ पे छलांग मारना पड़ा था। और ये सीधी तस्वीर आप देखिए इस ग्राम पंचायत से कि जो काम हुआ है, कितना प्रामाणिक तौर पे जो जमीन पे जो व्यवस्थाएं हैं वो नदारद हैं, जर्जर स्थिति में है, और कोई सरोकार नहीं है प्रतिनिधि को इन कामों से। हाँ, पैसे की जवाबदेही उनसे सरकार तय करेगी। आप बने रहे CNN के साथ। नमस्कार। एक और बात, बिहार के गांव की समग्र रूपरेखा आप देख रहे हैं CNN पे। बात करें ग्राम पंचायत बाराशंकर की, तो 14 वार्ड और वोटरों की जो संख्या है वो करीब 8,000 के आसपास है। सबसे बड़ी बात कि ये जो स्कूल है, ये जो यहाँ के मुखिया प्रत्याशी इस बार खड़े हो रहे हैं, उनके बनाए गए मतलब ये जो ज़मीन है ये उनके पूर्वजों के द्वारा सरकार को दान में दी गई थी, और वो इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में।
उनका ये कहना है कि अगर जो यहाँ के लोग हैं अगर वो हमें चुनते हैं तो सड़क की ये बगल में जो ये उनकी अपनी ज़मीन है वो सरकार को दान में देंगे और यहाँ पे सरकारी जो है वो एक बड़ा विद्यालय हायर एजुकेशन के लिए बनवाएंगे जिससे गांव के लोगों को सुचारू रूप से अच्छी शिक्षा मिल पाए और जो उनकी ज़िंदगी है उसमें बदलाव हो। फिलहाल आपने देखा कि ग्राम पंचायत बाराशंकर में कितना विकास हुआ है और विकास किन मूल्यों पे किए जा रहे हैं। यहाँ के मुखिया प्रत्याशी की बात भी सुनी और आपने ये देखा कि कितना विकास हुआ है, जो रास्ते क्षतिग्रस्त पड़े हैं और ऐसी फसलें जो पानी की वजह से बेकार हो गई हैं। ज़मीनी धरातल कुछ और है और जो टीवी एंकर इसी रूम में बैठ कर के पढ़ी लिखी बातों को मनगढ़ंत तरीके से रखने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भी एक आईना है। आप बने रहें CNN के साथ और देखते रहें ग्राउंड रिपोर्ट हेमंत भट्ट के साथ। नाम क्या है आपका? नगेश्वर पसवा। एक बात बताइए कि आप लोगों को आवास वगैरह नहीं मिलता है गांव से? जी ना। क्यों मुखिया जी कहीं बोले नहीं आवास के लिए? मुखिया जी तो यही बोलते तो दिए, हम लोग गुजरात चले गए, देखे रहे हैं से अब इसको का किए से सीमेंट बेच लिए। हाँ। अब बेचने के कारण ये डुप्लीकेट काम करके भैंसी ला धरता है तो तोड़ ताड़ के राइट कर देता है। मतलब भैंसिया लात रखता है, इस पे तो टूट जाता है। देख लीजिए सामने में ना है। आप देखिएगा ये सड़क अभी नाले के ऊपर काम करवाया गया है RCC का और कहते हैं कि भैंसिया जब इस पे लात रखती है टूट जाता है। क्या नाम है आपका? बिंदा देवी। अच्छा, यहाँ पे मुखिया जी काम नहीं करवा रहे हैं? ना। सारा हम के नरेगा के वीडियो सर खा गए। हाँ। पैसा नहीं हम लोग के दिए। 9 महीना उस दिन रोड में खट कर मैंने गुमूत काट कर मैंने सारा कर दिया, वो भी पैसा सारा मैंने मार के मैंने खत्म। जमीन पे जो जनता है ना वो किस रूप में कितना परेशान है, ये जब आप जमीन पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। आप CNN के इस ग्राउंड सर्वे के साथ जुड़े रहें और देखते रहें चंपारण न्यूज नेटवर्क। शत्रुघ्न भगत। अच्छा शत्रुघ्न जी, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। हम चाहते हैं, हमारा 55 वर्ष का आयु हुआ, हाँ, जब से देख रहे हैं इसी तरह मोलामा दे करके और मुखिया लोग अपना जीत करके हाँ। और यहाँ से लूट पाट करके अपना जीविका बनाए, लेकिन पब्लिक के लिए कोई काम नहीं किया। पब्लिक के लिए जो नाम रखे हैं रामपदारा सिंह का कुछ किए, लेकिन हम देखे हुए हैं माने 28 बरस रामपदारा सिंह रह गए, लेकिन ये इसी तरह भैया बउआ कह के मोलामा दे करके समय वो अपना भी काटना। अच्छा। एक धूर भी कोई मुखिया कहे कि हाँ जमीन देने के लिए कोई दिया है आज तक, ऐसा प्रथम तो हमारे नज़र में मुखिया अभी खड़े हैं जो प्रत्याशी के रूप में हैं, जो आज जमीन दान देने के लिए पंचायत के लिए निछावर किए हैं जी। जो प्रथम ये मुखिया हमको दिखाई दे रहे हैं। इतना दिन लोग तो सब लोग व्यवसाय करके अपना जीवन जी लिया। अच्छा। लेकिन आज हम लोग का हौसला बुलंद है कि ऐसे व्यक्ति खड़ा हुए हैं जो नाला का निर्माण करने के लिए और नाला पानी के व्यवस्था के लिए घोषणा किए हैं और हॉस्पिटल जो जर्जर अभी झोला पड़ा हुआ है उसको चालू करने के लिए निर्णय किए हैं। और हमारे इससे बहुत पहले से हम देखते आ रहे हैं बच्चे से कि हमारे सब लोग स्कूल बच्ची या बहन या पुत्री लोग जाकर दूसरे जगह दूसरे गांव में यहाँ पैदल जाकर के और अपना समय पास किया या फेल किया जो किया, लेकिन आज हमारा खुशी है या हौसला है कि आज हमारे गांव में हाई स्कूल का निर्माण का एक बुलंद आवाज में बताए हैं कि आज यहाँ हाई स्कूल बनेगा। तो चाचा एक बात बताइए, इतनी सारी बातें आप बता गए, मुखिया जी के अभी उम्मीदवार में वो खड़े हो रहे हैं और इतनी सारी आप तारीफ की हैं, एक बात बताइए, आप खुश हैं अगर स्कूल बन जाए गांव में आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले तो आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? बहुत बड़ी खुशी। तो 5000 में बिक करके वोट नहीं देंगे तो ना, मुखिया एक को? पैसा नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।